Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So, what we have covered in the last lecture, we have studied the interest on capital, what are the effects and the accounts of the same, and we have gone through one illustration. I hope you have all revised that illustration and you will find the similar type of sum in the exercise also. So if you have not done, then please solve the exercise sum also. And if you have any query, then you can ask me. So today's topic is on interest on drawings. It's similar to the interest on capital, just the theory is opposite to the interest on capital. Theory of the interest on drawing is opposite to the interest on capital. Let's just see. Interest on drawings. Okay. What is it? There are the partners, business. पार्टनर ये क्या करता है? बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए, पार्टनर्स बिजनेस में से पर्सनल पर्पस के लिए ड्राइंग्स करते हैं. क्या करते हैं? ड्राइंग्स. इट कैन बी ऑफ कैश और एनीथिंग इन स्टॉक और असेट. पार्टनर्स बिजनेस में से क्या करते हैं? ड्राइंग करते हैं. तो अगर पार्टनरशिप डील में प्रोविजन है, समझना और सुनना चाहिए, पार्टनरशिप डील के अंदर प्रोविजन है कि अगर पार्टनर बिजनेस में से ड्राइंग करता है तो पार्टनर को बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इफ इट इज गिवन इन द पार्टनरशिप डील. अगर वो मेंशन है तो ही हम ये आगे कैलकुलेशन करेंगे, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है. व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट? दैट इट शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डील. तो ये अभी आगे करते हैं कि बिजनेस में से पार्टनर ने ड्राइंग किया एंड अज्यूम करते हैं कि पार्टनरशिप डील के अंदर मेंशन है कि अगर पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो 100% के बेस पे पार्टनर को बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. पार्टनर विल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट? तो यहां पे बिजनेस इज रिसीविंग द इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है. सो यू कैन से इट्स अ इनकम फॉर द बिजनेस. बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है. पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर के लिए क्या हो गया? वो काइंड ऑफ अ एक्सपेंस. इफ इट इज अ इनकम ऑलवेज क्रेडिटेड. ओके, एक्सपेंस है, क्या होगा? डेबिट. और लास्ट लेक्चर में हमने समझ लिया था ये कि बस हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं? बिजनेस की करते हैं. और बिजनेस के अंदर पार्टनर का अकाउंट मेंटेन होता है. बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में पार्टनर का अकाउंट मेंटेन होता है, जिसे हम, ठीक है, जिसे हम कैपिटल क्या बोलते हैं? कैपिटल, कैपिटल और करंट अकाउंट. कैपिटल या फिर करंट अकाउंट. तो ये एक्सपेंस, इस एक्सपेंस की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंस,
कैपिटल या करंट अकाउंट की बैलेंस डिक्रीज होगी। क्या होगी? बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंस कैपिटल या फिर करंट अकाउंट की बैलेंस क्या होती है? डिक्रीज। और फॉर द बिजनेस इट इज द इनकम। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? इंक्रीज। तो इसके इफेक्ट समझ में आ रही है कि बिजनेस के लिए इनकम है तो प्रॉफिट गेट्स इंक्रीज, फॉर द पार्टनर इट्स एक्सपेंस तो उसका कैपिटल या करंट अकाउंट की बैलेंस क्या होगी? कम होगी। इतना समझ में आया? सर व्हाट इज द जर्नल एंट्री? लेट्स हैव अ लुक। तो जिस पार्टनर ने भी ड्राइंग किया होगा उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब कि सपोज कोई एक पार्टनर ने 100 रुपीज की ड्राइंग की है। कितनी की है? 100 रुपीज की ड्राइंग। तो समझ लो कि 10% इंटरेस्ट है। कितना है? 10%। 100 रुपीज की ड्राइंग्स, 10% इंटरेस्ट। तो अब उसकी ड्राइंग्स 100 प्लस 10% इंटरेस्ट, 100 प्लस 100 रुपीज प्लस 10% इंटरेस्ट करते हैं। 100 प्लस 10 रुपीज, टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी 110 रुपीज। सर 110 कैसे आया? 100 रुपीज की ड्राइंग्स, 10 रुपीज का इंटरेस्ट, तो टोटल ऑफ द ड्राइंग्स 110। तो जो भी पार्टनर ड्राइंग्स करता है उसके स्पेसिफिक अकाउंट में क्या होगा? डेबिट। मतलब ए बी सी व्हाट आर द नंबर ऑफ द पार्टनर्स? 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट। ये इसकी क्या होगी? जर्नल एंट्री। पार्टनर की बैलेंस कम होगी। क्यों? क्योंकि ये ड्राइंग अकाउंट ट्रांसफर होके कैपिटल में जाता है। ड्राइंग अकाउंट क्लोज, हम उसको क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। और कहां लेके जाते हैं? कैपिटल में। मतलब कैपिटल डेबिट होगा। कैपिटल डेबिट मतलब कैपिटल की बैलेंस डिक्रीज होगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये प्रॉफिट अकाउंट में रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। किसमें रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज। समझ में है इतना? आर यू गेटिंग इट? ओके सर, सपोज जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखा था, किसमें देखा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ अकाउंटेंट messed up to calculate interest on drawings, जो अपना अकाउंटेंट है वो भूल गया इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना, तो अब क्या करें? अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री पास नहीं होती, इफ वी फॉरगेट टू रिकॉर्ड इट, तो प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा। क्योंकि अगर ये एंट्री पास करते हैं तो प्रॉफिट क्या होता है? इंक्रीज होता है। just because of we missed out to pass the entry, प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा। मतलब कि इनकरेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और द सेकेंड थिंग, पार्टनर्स की सेकेंड थिंग, पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट बैलेंस डिक्रीज नहीं होगी। जस्ट वेट फॉर मोमेंट।
सॉरी, तो इफ वी मिस्ड आउट तो क्या होगा कि प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा और कैपिटल या जो करंट अकाउंट है उसकी बैलेंस भी डिक्रीज नहीं होगी। तो अब क्या करें, तो एक सम देखते हैं। ओके, वीडियो पॉज करके आपको ये नोट डाउन करना हो तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो। There are three partners B, D and A. It's illustration number 8। आपके बुक के अंदर इसका illustration है 8। B, D and A are partners sharing profit or loss, are partners sharing profit and loss in ratio 5:3:2 at the end of year. Profit of firm was at the end of the year after the preparation of final account of final account realized that computation of interest on drawings, interest on drawings is missed out. Interest on drawings were ₹1,800 and ₹600 respectively. Pass the journal entry for the rectification. ठीक है, तो ये आपका सम है। How many partners are there? 3 partners. तो that is the same like the interest on capital। मैं बोला थोड़ा ऑपोजिट जाएगा, क्या होगा, थोड़ा ऑपोजिट जाएगा। देखते हैं क्या होगा। particulars B, D, A and total। सबसे पहले क्या करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, करेक्ट। ए का है, सॉरी बी का है 1000, डी 800, ए का है 600। देन राइट द टोटल ₹2400। The same total you have to write below it 2400। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मैंने अभी बोला
आपको आगे समझा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की वजह से प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज इन प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स बट इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑलरेडी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो रेशियो में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे रेशियो दिया है, यस वी हैव गिवन, तो इक्वल में नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है, तो इक्वली नहीं होगा, ये रेशियो में होगा 5:3:2। तो कैसे करेंगे, 2400 है तो बी का पहले टोटल 2400 20 पार्ट 5 डिवाइड बाय 10, तो बी का कितना आया 1200, राइट। देन डी 2400 डी पार्ट 3 डिवाइड बाय 10, ए का 2400 2 डिवाइड बाय 10, ठीक है। 2400 को डिस्ट्रीब्यूट किया, नाउ जस्ट एज पर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव टू टेक डिफरेंस, क्या लेना है, सिर्फ डिफरेंस लेना है। अभी मैंने पहले ही बोला कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंस है, उसकी कैपिटल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। द सेम है, तो यहां पे माइनस माइनस एंड माइनस, और प्रॉफिट क्या करेगा, इंक्रीज, तो प्लस प्लस एंड प्लस। वहां पे क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस हो रहा था और डिस्ट्रीब्यूशन माइनस, यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस में जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन प्लस में, प्लस 200 माइनस 80 माइनस 120, एंड एज यू नो कि प्लस है वो क्या होगा, क्रेडिट, माइनस डेबिट, ये भी डेबिट। तो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री, जनरल एंट्री क्या होगी, these capital account debit as capital account debit, B's capital account credit, again I'm repeating the one, D capital debit, A capital debit, B capital credit, that's it, this is your sum। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखना है, टोटल करना है, वही टोटल को प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस, डिफरेंस लेना है, जो प्लस है वो क्रेडिट, माइनस है वो डेबिट। जस्ट हैव अ लुक, if you have any doubt in this sum, so you can ask me. This was the illustration number 8. Okay, thank you.